सितंबर 2025 एक तारीख जो आने वाले दशकों तक याद की जाएगी। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों बड़े लोकतांत्रिक देश ने जिन्होंने लंबे समय तक मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिका की राह पर चलना स्वीकार किया। अचानक उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इन तीनों देशों ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक नए स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। यह फैसला सिर्फ एक कूटनीतिक घोषणा नहीं था, यह इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की दिशा बदलने वाली संभावित चिंगारी भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई यह दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा या फिर यह कदम एक नए टकराव की शुरुआत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जुलाई 2025 में संसद में खड़े होकर बोले थे, अगर इजराइल गाजा में युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होता और संयुक्त राष्ट्र को मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देता तो ब्रिटेन की सरकार फिलिस्तीन को मान्यता देगी। उस समय दुनिया ने इसे महज राजनीतिक दबाव माना, लेकिन कई विश्लेषकों ने कहा कि यह बयान जनता को शांत करने के लिए दिया गया है। लेकिन 2 महीने बाद स्टारमर ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। 21 सितंबर 2025 को ब्रिटेन ने आधिकारिक घोषणा कर दी कि यूनाइटेड किंगडम अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देता है। ब्रिटेन की घोषणा के साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी कदम मिलाया। तीनों देशों ने संयुक्त रूप से कहा, यह फैसला शांति, न्याय और 2 राज्य समाधान को आगे बढ़ाने के लिए है। अब आपको बताते हैं कि इन फैसलों से इजराइल को गुस्सा क्यों आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को आतंकवादियों को इनाम बताया। उनके शब्द थे, जो देश आज फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं वे हमास के नरसंहार और आतंकवाद को वैध ठहरा रहे हैं। यह शांति का रास्ता नहीं है, बल्कि हिंसा को बढ़ावा देने का तरीका भी है। तेल अवीव की सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। इजराइल की संसद में इस पर तीखी बहस भी हुई। सरकार ने तुरंत ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। अमेरिका, जो दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, इस फैसले से असहज हो गया। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा, हम मानते हैं कि फिलिस्तीन की मान्यता तभी होनी चाहिए जब इजराइल और फिलिस्तीन आपसी बातचीत से समाधान निकाले। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी देश हैं। अगर ये देश अमेरिका की राय के खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो आने वाले दिनों में यूरोप के अन्य देश भी यह रास्ता अपना सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अमेरिकी प्रभाव के कमजोर होने का संकेत है। अब आपको बताते हैं कि अरब और मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया आखिर क्या है। अरब लीग और ओआईसी ने इस फैसले का स्वागत किया। कतर, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों ने तुरंत बयान जारी कर कहा, यह एक ऐतिहासिक कदम है जो फिलिस्तीन जनता के संघर्ष को मान्यता देता है। सऊदी अरब ने भी समर्थन तो किया, लेकिन सावधानी पूर्वक उसने कहा, अब समय आ गया है कि दुनिया को राज्य समाधान को व्यवहार में बदलने के लिए दबाव बनाए। फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे फिलिस्तीनी सपनों की जीत बताया। गाजा की सड़कों पर जश्न भी मनाया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष इतना पुराना कैसे है। अब पहली बार अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों ने यह कदम उठाया है। इससे पहले स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। लेकिन ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जुड़ना कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ अमेरिका के दोस्त हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन्फ्लुएंसर नेशंस माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस मान्यता से असल में क्या बदलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कूटनीति स्तर की। फिलिस्तीन को अब संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और मजबूत आवाज मिलेगी। इजराइल की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती देना आसान होगा। यूरोप और एशिया के और भी देश जल्द ही फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। यह कदम शांति लाएगा या युद्ध को और भड़काएगा, यह अभी अनिश्चित है। दोस्तों, इसी को लेकर आलोचना और सवाल भी उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह फैसला प्रतीकात्मक है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास अभी पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। गाजा पर हमास का शासन है, वेस्ट बैंक पर आंशिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी का और बाकी हिस्से पर इजराइल का है। तो सवाल यह है कि मान्यता का मतलब क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई है या आने वाले वर्षों में एक असली राज्य बनने की दिशा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। अगर यूरोपीय संघ के और देश इसमें शामिल होते हैं तो इजराइल पर दबाव बढ़ेगा। अगर अमेरिका भी भविष्य में अपने रुख को बदले तो यह गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा और बढ़ी तो यह मान्यता शांति की बजाय टकराव को तेज कर सकती है। यह सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ जमीनी का नहीं बल्कि इंसानियत का है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर इतिहास की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त इस अध्याय को शांति की किताब बनाएगा या फिर इसे युद्ध की नई कहानी में बदल देगा। दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।